मई जून की गर्मी है फ्रेंड्स। अभी तो मई का महीना चल रहा है, जून आना बाकी है। तो हमारे यहाँ देखिए प्लांट इतने ज़्यादा झुलस रहे हैं गर्मी में। इन प्लांट्स को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं और कुछ ऐसे सदाबहार जो पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको आपको इंडोर रखना है मई जून की चिलमिलाती हुई गर्मी में, तो उसी के बारे में आज बात करूँगी फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट हैं जिनको कि हमें इस टाइम पे इंडोर रख देना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। हमारे जो प्लांट हैं बहुत बुरी तरह झुलस जा रहे हैं। सेमी शेड एरिया में आप रख सकते हैं अगर आपके पास इंडोर रखने का नहीं है, या जो ग्रीन नेट है वो सबके पास नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं है। तो जो हमारे पास इंडोर प्लांट हैं उनको हम थोड़ा बहुत इंडोर कर सकते हैं, जिससे कि वो बच पाएँ, उनकी जो पत्तियाँ झुलस न जाएँ। तो ये ड्रेसिना का प्लांट है। जो ड्रेसिना होता है उसका प्लांट भी बहुत सारी वैरायटी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं उसके। तो ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो कि काफ़ी सुंदर लगती है फ्रेंड्स। मैंने ज़मीन में लगाया है। ज़मीन में लगाए प्लांट फिर भी धूप को सहन कर लेते हैं, लेकिन जो हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उनको इस समय पर इंडोर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉट में लगे हुए जो प्लांट होते हैं बहुत थोड़ी सी मिट्टी होती है उनके पास में, उसी में उनको सर्वाइव करना होता है। तो उनको हमें इंडोर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे हमें इन प्लांट को इंडोर रख देना चाहिए। ये हमारा बिगोनिया का प्लांट है। तो ये बिगोनिया जो है बहुत ही खूबसूरत होता है, पत्तियों के लिए बहुत फेमस होता है। इसमें फ्लावर भी आते हैं, लेकिन फ्लावर इतने सुंदर नहीं होते हैं जितने सुंदर इनकी पत्तियां होती हैं। तो बिगोनिया में बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, तो इनको भी आपको इंडोर रखना चाहिए। इनकी पत्तियां जो है झुलस जाती हैं अगर आपने पॉट में लगाया है। ये डेफिन बीचे का प्लांट है जो कि पत्तियों के लिए ही खूबसूरत माना जाता है। तो इसको भी आपको इंडोर रखना चाहिए। इसकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा झुलस जाती हैं। ज़मीन में भी ये सेमी शेड एरिया में चलता है। अगर धूप में आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको इनको इंडोर या सेमी शेड एरिया में, जहाँ पर एक आध घंटे की धूप मिले तो भी ये बच जाएंगे, लेकिन मेरे जो प्लांट है 1 घंटे की धूप भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको आप प्लीज़ इंडोर रख दीजिए, आपको अगर परमानेंट बनाना है इनको, क्योंकि बार बार हम प्लांट ला नहीं सकते। इतने ज़्यादा महंगे जो इंडोर प्लांट आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। ये हाथी कान इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, हाथी के कान की तरह। एलिफेंट फुट भी इसको बोला जाता है। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं। इनको भी आप अगर आपने पॉट में लगाया है तो इंडोर रख सकते हैं। इस टाइम पे इसकी पत्तियां भी ख़राब हो जाती हैं। ज़मीन में लगी हैं तो बहुत अच्छे चल जाएंगे, सहन कर लेंगे धूप को। उसके बाद ये जो है हमारा स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड्स। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, ज़मीन में भी चलता है, और अगर आप बाहर भी लगाते हैं, इसको ज़मीन में लगाया तो आपका चल जाएगा। अगर पॉट में लगाया तो ये झुलसने लगता है। इसकी जो पत्तियों की खूबसूरती होती है वो थोड़ा ख़राब होने लगती है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप इसको भी थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख दिए, जहाँ कर इसको 2-3 घंटे की धूप मिलती हो। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो कि कटिंग से ही लगती है। मैंने कटिंग से ही इसको लगाया हुआ है। बहुत सारे प्लांट मैंने इसके लगाए हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और ये भी सेमी शेड एरिया में चलने वाला प्लांट है। अगर आपके पास थोड़ी जगह है तो इन सारे प्लांट को इंडोर रख दीजिए, जिससे कि आपको बार बार इनको ख़रीदने का खर्चा ना करना पड़े। और ये भी देखिए एक मेरा प्लांट है जो बहुत ही खूबसूरत है। जेब्रा प्लांट इसको बोलते हैं। धूप में इस तरह जलने लगता है, इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। कलर तो अच्छा लगता है धूप में रखने से, लेकिन ये जो है वो जलने लगता है। देखिए ज़मीन में लगा हुआ है फिर भी ये धूप को सहन नहीं कर पा रहा है। जो पॉट में प्लांट लगे होते हैं वो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे धूप में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके जो प्लांट जो पॉट में लगे हुए हैं उनको प्लीज़ इंडोर रख दीजिए, जिससे कि आपको हर साल उन प्लांट को ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि धीरे धीरे ये जलते जलते ये ख़राब ही हो जाते हैं और बाद में इनको बहुत मुश्किल होता है संभालना। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, कॉपर लीफ का प्लांट है। ये भी मेरे ज़मीन में लगा हुआ है। अगर पॉट में इसको लगाते हैं तो इनको क्योंकि जो पॉट की मिट्टी होती है थोड़ी बहुत ही होती है, इसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इनको हमें अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अरारोट का प्लांट है। इसकी भी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये सेमी शेड एरिया में चलने वाला प्लांट है। इस तरह से आप इनको सभी को सेमी शेड एरिया में रख दीजिए इस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। सारे जो प्राणी हैं वो इस समय परेशान हैं। तो जो प्लांट हमारे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर हम उनको इंडोर नहीं रखेंगे तो हमारे सारे प्लांट झुलस जाएंगे और अगले
साल फिर से हमें वही सब करना पड़ेगा कि नए प्लांट खरीदो और पैसा खर्च करो। इसलिए आपको अगर अपने प्लांट को सेव करना है तो इसी समय आप इसको इंडोर रख सकते हैं, क्योंकि इनके कलर जो होते हैं तभी अच्छे लगते हैं जब ये इंडोर रहते हैं। अगर बाहर रहते हैं तो ये जलने लगते हैं, तो इसलिए आप इनको इंडोर रख दीजिए। उसके बाद हमारा जो ये प्लांट है कैलीथिया का प्लांट है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। वेरीगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का कलर तो बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और छोटे से छोटे पॉट में भी ये लग जाता है, बड़े पॉट में भी इसको आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई होता रहता है। और ये छाया में ही चलने वाला प्लांट है, इसको कभी भी आप धूप में रखने की गलती ना करें। ये इसकी पत्तियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और छाया में रख के अगर आप इसको पानी कम भी देते हैं तो भी ये चलता है। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसके बड़े प्लांट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ है। ये मेरे यहाँ पर ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर 1 घंटे की धूप आती है, लेकिन इसकी पत्तियाँ भी जलने लगती हैं अगर ज़्यादा धूप हो जाती है तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि सारे जितने भी आपके यहाँ मतलब जो इंडोर चलने वाले प्लांट हैं उनको सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। अगर आपके पास ग्रीन नेट की सुविधा नहीं है तो आप इंडोर रख सकते हैं। ये क्रोटन का प्लांट है जिसके कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वैसे तो ये अगर ज़मीन में लगा रहता है तो ये अच्छा चल जाता है बाहर भी, लेकिन ये गमले में लगे हुए जो प्लांट होते हैं बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, क्योंकि मिट्टी कम होती है, उतना ही उन्हें खाद मिलता है, पानी मिलता है, तो वो चल नहीं पाते हैं। इसलिए इनको इंडोर रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्रसुला का प्लांट है, ये भी बहुत शेड लविंग प्लांट है, ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। वैसे तो ये सकुलेंट वैरायटी का होता है, पत्तियों में पानी स्टोर होता है, लेकिन फिर भी ये इंडोर रखना पसंद करते हैं इसको सभी लोग, और धूप में ज़्यादा चलता नहीं है। और ये सिंगोनियम है जो कि इंडोर आउटडोर चल जाता है, लेकिन सेमी शेड एरिया में इसको रखना चाहिए। और इसकी पत्तियां अगर झुलस जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं, और बहुत तेज़ धूप में ये अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो इसलिए इसको इंडोर सेमी शेड एरिया में जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप मिलती है वहाँ पर भी चल जाएगा, और एकदम इंडोर भी आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने प्लांट को ऐसे रखा हुआ है, देखिए अगर हम प्लांट को इस तरह से भी रखते हैं, जैसे बड़े पॉट हैं उनके बीच में छोटे पॉट को सटा के रख देते हैं तो भी प्लांट हमारे चल जाते हैं। जैसे बीच बीच में मैंने बड़े ऊपर मेरे जो टिकोमा के प्लांट हैं वो काफ़ी बड़े प्लांट हो गए हैं, तो उनके बीच में मैंने छोटे छोटे पॉट्स को रखा हुआ है। और कूलर के नीचे भी मैंने रखा हुआ है, देखिए इसके शेड में मैंने जो ये है पूरा टब रखा हुआ है, उसमें मेरे पूरे प्लांट लगे हैं। विंडो के नीचे भी मैंने शेड होता है तो वहाँ पर भी मैंने रखे हैं। देखिए विंडो जैसे हमारी होती है उसका जो बाहर निकला हुआ एरिया होता है वहाँ पर भी हम रख सकते हैं। ये वाला जो प्लांट है इंग्लिश आईवी का प्लांट होता है, ये भी सकुलेंट वैरायटी का है और सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छा चलता है। तो इसको भी आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। अगर आपको अपने प्लांट को बचाए रखना है तो इस टाइम पर आपको तेज़ धूप से इनको बचाना होता है। और हमारा जो ये स्नेक प्लांट है जो 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन देता है। फ्रेंड्स, ये भी जो है एकदम धूप में इसके कलर भी फेड होने लगते हैं और सेमी शेड एरिया में काफ़ी अच्छा चलता है। तो मैंने बहुत सारे प्लांट इसके इंडोर भी रखे हुए हैं, और बाहर जो लगे हुए हैं वहाँ पर 1-2 घंटे की धूप आती है तो इनको भी आप इंडोर रख सकते हैं। ये जो है लकी प्लांट बैम्बो प्लांट है, ये तो इंडोर ही चलने वाला प्लांट है, और पानी में भी इसको आप लगा सकते हैं। और लकी प्लांट बोलते हैं, घर में लगाना शुभ माना जाता है, और ये इंडोर में अच्छा चलता है। आउटडोर रखने से इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, तो मैंने इसको इंडोर ही रखा हुआ है। और पानी में भी आप इसको लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो हो जाता है पानी में भी। तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपने जो प्लांट को सेव करना है तो उनको इंडोर रख दीजिए। ये भी देखिए रिहेनो का प्लांट है, कलर कितना खूबसूरत होता है इसका, देखिए ये भी बहुत कम पानी मांगने वाला प्लांट है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करके आप हज़ारों प्लांट इसके बना सकते हैं। और इसके कलर देखिए, पत्तियों का धूप में रखने से इसकी पत्तियों का कलर चेंज होता है। छाया में अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। तो इसको भी आप इस समय पे अंदर रख दीजिए, इंडोर रख दीजिए। ये क्रोटन का ही एक वैरायटी है, क्रोटन की वैरायटी है जिसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। क्रोटन में बहुत सारे कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे इसके प्लांट आते हैं, तो मैं भी कुछ और नए प्लांट ऐड करूँगी। ये हाइड्रेंट का प्लांट है और गमले में लगा हुआ है, ज़मीन में लगे रहते हैं तो ये प्लांट काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं। पॉट में ये लगा हुआ है लेकिन इसकी ग्रोथ तो हो रही है, पर इसकी पत्तियां भी जो है जलने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती है इस जगह पे, इतने में ही इसकी पत्तियां जलने लगी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ पर ऐसी जगह पर रखिए इन प्लांट को जहाँ पर 1-8 घंटे की धूप आती हो, तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जो इसकी पुरानी पत्तियाँ हैं वो जल रही हैं, अंदर से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से मेरे जो सारे प्लांट हैं, देखिए ये जो है
मधुकामिनी का प्लांट भी जैसे फ्लावर आते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं वीडियो भी इसकी नहीं बना पाती हूँ। सुबह खिलते हैं, दोपहर तक ख़राब हो जाते हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट है, इसके प्लांट भी जो फ्लावर होते हैं वो भी बहुत जल्दी आजकल ख़राब हो जा रहे हैं। तो अगर हम इंडोर रखते हैं इनको तो फ्लावरिंग कम हो पाती है, इसलिए ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो और फिर छाया आ जाती हो। टिकोमा के जो जितने भी प्लांट हैं उनको भी हमको सेमी शेड एरिया में रखना होता है। अगर हमने गमले में लगाए हैं, अगर आपने ज़मीन में लगाए हैं तो आपके प्लांट अच्छे ग्रोथ करेंगे, तो आप आराम से उनको लगा सकते हैं। और ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसको भी आपको सेमी शेड एरिया में इंडोर रखना है इस टाइम पे, जहाँ पर कम धूप आती हो। और ये देखिए पीस लिली का प्लांट है, ये तो शेड लविंग प्लांट है। धूप में इसकी पत्तियां बहुत ख़राब हो जाती हैं। मेरा एक बाहर लगा हुआ है, उसकी पत्तियां काफ़ी ख़राब हो रही हैं। इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ है लेकिन उसकी पत्तियां अभी जल रही हैं। और ये देखिए क्रोटन की ही एक वैरायटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। क्रोटन के मेरे पास 4-5 वैरायटी हैं। और ये देखिए बेबी टीयर्स है जो कि इंडोर प्लांट है और सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छा चलता है, कटिंग से ग्रो होता है। एग्लोनिमा भी बहुत ही खूबसूरत है, अपनी पत्तियों के कलर के लिए बहुत ही खूबसूरती से माना जाता है, और इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और इंडोर चलने वाला प्लांट है, कभी भी गलती ना करें कि इसको धूप में रखें, इसकी पत्तियां जल जाएंगी। तो ये अंदर ही रखा जाता है, उसी में बहुत खूबसूरत लगता है। तो अपने प्लांट की खूबसूरती बनाए रखने के लिए आपको इनको इंडोर रखना चाहिए इस टाइम पर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पर। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।